मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सु अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, अभी तक अगर आपने गौर किया है तो जितने भी टाइटल्स खुदा ने अपने लिए इस्तेमाल किए हैं ताकि वो बता सके कि उसका अपने लोगों से क्या रिश्ता है, तो वो कोई कारोबारी टाइटल्स नहीं है। खुदा अपने आप को एक कारोबारी शख्स के तौर पर पेश नहीं करता जो ये चाहे कि तुम मेरे लिए चंद एक रसूमात अदा करो, तुम मेरे लिए ये फलां नेकियां करो, तुम मेरे लिए ये काम करो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। बल्कि हम देखते हैं कि वो अपने आप को एक शख्सी रिश्ते में जाहिर करता है। वो अपने आप को एक बाप कहता है, वो अपने आप को एक चरवाहा कहता है और वो अपने आप को एक बादशाह कहता है। और इन सारे ही रिश्तों की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर जोर जो है वो इस बात पर है कि खुदा अपने लोगों के लिए क्या करता है। ताहम खुदा ये नहीं चाहता कि उसका ये रिश्ता जो है अपने लोगों के साथ ये एक तरफा हो। इसीलिए खुदा एक और तशबीह को सामने लेकर आता है बाइबल मुकद्दस में, जो कि बहुत ही एक मरकजी नुक्ता है बाइबल मुकद्दस का, और वो ये है कि खुदा अपने आप को एक शौहर और अपने लोगों को बीवी से तशबीह देता है। बाइबल मुकद्दस में कम अज कम ऐसी 36 आयत हैं, 36 वर्सेस ऐसी हैं जिसमें कि इस ताल्लुक को जो है वो बयान किया गया है। यसाया 54 बाब और उसकी 5 आयत में खुदा इसराइल से कहता है, क्योंकि तेरा खालिक तेरा शौहर है, उसका नाम रब्बुल अफवाज है। इसी तरह से जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो मुकाशवा की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीनी कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। दोनों ही हवाला जात में अहद अतीक में जो अहद बाइबल का खुदा है वो इसराइल से ये कहता है कि वो उसका शौहर है। नए अहदनामा में मसीह यस्सु को कहा गया कि वो कलीसिया का शौहर है। आइडिया ये है कि ये दोनों ही अहूद में एक बड़ा ही अहम नुक्ता है कि खुदा और उसके लोग जो हैं वो एक रिश्ते में बंधे हैं जो बहुत ही शख्सी है, बहुत ही पर्सनल है। अब इस रिश्ते में और बाकी जो हमने रिश्ते खुदा और उसके लोगों के दरमियान देखे उसमें फर्क क्या है। तो पहली इसमें जो फर्क है वो ये है कि ये रिश्ता खुद से बनाया जाता है, कि ये हमें बना बनाया नहीं मिलता है, और जब बनाया जाता है तो ये एक कौलो इकरार के साथ किया जाता है। अब जरा गौर कीजिए, अगर आपने कभी इस बात को नोटिस किया हो कि जब एक निकाह होता है, मसीही निकाह, तो उसमें जो कौलो इकरार होते हैं, आपको याद है 2 इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट क्या होते हैं? उसमें सबसे पहला नुक्ता ये होता है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखूंगा। मर्द कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखूंगा, खातून कहती है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखूंगी। ये रिश्ता जो होता है ये 2 तरफा होता है। इसमें दोनों तरफ से तवक्को होती है कि जब ये रिश्ता बंध जाएगा तो दोनों एक दूसरे को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि वो मोहब्बत रखेंगे। बाइबल का खुदा ये नहीं चाहता कि उसके लोगों के साथ उसका रिश्ता वन साइडेड हो या मैकेनिकल हो, बल्कि जब हम मोहब्बत के बारे में कहते हैं तो जो सबसे बड़ा हुक्म दिया गया, चाहे अहद अतीक हो अहद जदीद हो, तो वहां पर हमें बताया गया कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि खुदा ये नहीं चाहता कि ये रिश्ता मैकेनिकल हो। इसका मतलब है कि सिर्फ चंद हम रसूमात अदा करें, बल्कि वो चाहता है ये बड़ा वाइब्रेंट हो, कि इसमें ना सिर्फ हमारा दिमाग शामिल हो, जिसको कहा कि अपनी सारी अकल और अपने सारी जान, यानी अपने जिस्म से, अपने कामों से आप जाहिर हो कि आप मोहब्बत रखते हैं, और फिर आपका जो दिल है यानी कि आपके जज्बात से आपका पूरा वजूद इस मोहब्बत में जो है वो पेश हो। तो इस तरह का खुदा रिश्ता चाहता है। लेकिन एक अहम चीज नोटिस करने वाली यह है कि ना सिर्फ खुदा अपने लोगों को बीवी कहता है, बल्कि वो दुल्हन कहता है। क्या आप जानते हैं कि ये कब तक आमतौर पे एक खातून को जो दुल्हन कहा जाता है? तो आमतौर पर यह होता है जिसको आप हनीमून पीरियड कहते हैं।
सो हनीमून पीरियड जो है, जब इसको हम जिक्र करते हैं तो ये वो टाइम होता है कि जब अभी इस रिश्ते में वो जिम्मेदारियां नहीं आई हैं, अभी इस रिश्ते में वो किसी तरह से जो फ्रिक्शंस होती हैं, जो थोड़ी बहुत तू मैं होती है, वो शुरू नहीं हुई है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे में मगन होते हैं। सो बाइबल का खुदा ये चाहता है, इस रिश्ते का जब वो इजहार करता है तो उससे मुराद ये है कि उसका ये रिश्ता बहुत ही एक पुरजोश और मोहब्बत से भरा, खलूस से भरा, और ऐसा कि जिसमें दोनों ही जो पार्टनर है वो एक दूसरे में मगन हो। और बाइबल मुकद्दस में इसका एक इजहार जो हमें मिलता है, ज़बूर 149 उसकी दूसरी आयत में मरकूम है, इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे, फरजंदाने सयून अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। सो इसमें एक तरफ तो कहा गया कि इसराइल से कहा गया कि वो अपने खुदा में मसरूर हों, जैसे कि खुशी का इजहार आप करते हैं साज बजाकर, और तो एक मंजर कशी की गई है। सो पहला नुक्ता जो है, जब खुदा कहता है कि वो शौहर है और उसके लोग जो है वो बीवी से तशबीह देता है, तो इससे मुराद है कि वो चाहता है कि दो तरफा रिश्ता हो और एक बड़ा पुरजोश और एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता हो। दूसरा, जो आपने अगर मसीही निकाह देखा है तो उसमें दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो होती है कि जब तक मौत हमको जुदा ना करे मैं तुझे अपना बनाए रखूं। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना है कि अब अजीजों, जब खुदा इस रिश्ते को कहता है तो हम ये समझिए कि ये पहला रिश्ता है जो खुदा ने बनाया, और ये वो रिश्ता है जो हमेशा तक जो है वो साथ रहता है। चूंकि ऐसा होता है, हम चूंकि एशियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आमतौर पर हम कुछ जज्बाती तौर पर बाकी कई रिश्तों को बड़ा कुछ कहते हैं जिनकी अपनी अहमियत है, लेकिन याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस में यह सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है। और ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस में बल्कि अमली तौर पर भी देखिए कि आपके माँ बाप जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनको आपको बहुत इज्जत करनी चाहिए, लेकिन एक वक्त आता है कि वो भी इस दुनिया से रुखसत होते हैं। हमारे बहन भाई अपने घरों वाले हो जाते और वो भी अपने अपने घर को संभालते हैं। हमारे बच्चे जवान होते हैं तो वो अपने ख़ानदान में मगन हो जाते हैं, और पीछे अगर कोई बचता है तो वो मियाँ और बीवी बचते हैं। सो खुदा यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है? खुदा का नुक्ता यह है कि ना सिर्फ खुदा एक रिश्ता रखना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि ये रिश्ता जो है वो हमेशा तक हो, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि मरने के बाद भी, ताकि वो सदा तक जो है उसमें जो है वो शादमान जो है वो रह सकें, और दोनों ही पार्टियां इस रिश्ते को अबदियत में भी एंजॉय करती रहे, क्योंकि जो एक दूसरे के लिए म्यूचुअल लव है वो सिर्फ कुछ लम्हों के लिए ना हो, बल्कि ये है जो परमानेंट हो। और फिर जैसे मुकाशवा की किताब में देखते हैं कि वो सदा अपने खुदा के हुजूर में रहेंगे। तो आइडिया ये है कि खुदा ना सिर्फ ये चाहता है कि एक म्यूचुअल लव हो इन खुदा और उसके लोगों के दरमियान, बल्कि साथ में वो चाहता है ये रिश्ता जो है ये परमानेंट भी हो, ताकि सदा वो एक दूसरे की कंपनी जो है वो उसको एंजॉय करते रहें। ये दिन इस एहसास के साथ गुजारिए कि आपका खुदा आपको कभी नहीं छोड़ता है और वो सदा आपके साथ रहना चाहता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।